बच्चा कुछ इस प्रकार का होता है। स्टार्ट कर लो। मार्किंग स्कीम जो लेसन प्लान हम प्रेजेंट करते हैं उसमें नंबर कैसे मिलते हैं, अल्टीमेट गोल क्या हमारा मार्क्स है। हम जिनकी ट्रेन है चले जाएं, है ना, तो बाद में मत कहना कि मैंने ट्रेन छूट गई। तो इसमें मार्किंग स्कीम में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनर जब आप टेस्ट दे रहे हो, एग्जामिनर आपके सामने रहता है, कैसे कैसे नंबर देता है। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले लेसन प्लान को बताया था, हर एक पोर्शन को बताया था, तो उसमें मार्किंग कैसे होती है उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रेड लिखेगा, वहां पे ये पूरा लिखा रहता है, उनके पास रहता है। सब्जेक्ट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी होती है, मेथोडोलॉजी से बोलते हैं, वो लिखा रहेगा। डेट लिख रहेंगे। आप देखेंगे पूरा लेसन प्लान में ए बी सी टोटल 100 नंबर इस तरह रहता है एग्जामिनर के पास में। सब में कितने कितने लिखे 10 नंबर है, क्या है, सब में 10 मार्क्स करते हैं। अगर आप शुरुआत के 2-3 मिनट अगर गड़बड़ पढ़ाते हैं, इनिशियल स्टेज के 2-3 मिनट गड़बड़ पढ़ाते हैं, तो अगर उसका पहले आपको 7 नंबर दे दिया, यहाँ भी कितना दे दिया 7 10 में, है ना, कितना दे दिया बच्चा 7 दे दिया, 10 आउट ऑफ 7 70% बुरा नहीं है। लेकिन इससे हो गया कि आपको लेसन प्लान में 70 नंबर मिले, 7 6 7 8 ऐसे चलता है पैरामीटर। शुरू के 2-3 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले चीजें क्लियर हो गई। और ये 10 नंबर होते क्या सर, नंबर आते कहां से, कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ नाम नहीं रखा जाता, आपको क्या लिखा जाता है, बस रोल नंबर। यहाँ लिखा है, देखिए फॉर एबीसी डिटेल प्लीज सी ओवर लीव। पेज पलट कुछ पार्ट देख लीजिए, पेज की जो पीछे साइड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है बच्चा, ये पूरी डिटेलिंग इसमें लिखी रहती है, क्लियर क्रिस्टल। इसमें क्या रहता है आपका पूरी क्लियरिंग, इसमें क्या रहती है, चीजें क्लियर रहती हैं, इसे पूरा लिखा हुआ है, मिल जाएगा आप, डोंट वरी। मैं बता रहा हूँ, आना तो आ जाओ, आना तो आज झांक झांक के बाद इसमें नेशनल जो इसमें पूरा डिटेल भरी रहेगी, आपके पास पूरी वही रहती है। तो जो पहला रहता है एबीसीडी में, जो पहला ए और बी है, कौन सा साहब, ये वाला ए और बी। ए और बी मतलब 40 मार्क्स, ए 10 का 20 का और बी कितने का है 20 का। कितने नंबर के बी हो गए 40 नंबर। तो साहब ये 40 नंबर होते क्या है, मैंने कहा 20 20 से 40 देख लीजिए। प्लानिंग ऑफ लेसन, मेन पॉइंट ऑफ कंटेंट, मतलब जो टाइटल लिखते हैं आप वो कितने नंबर का हो गया 10 मार्क्स। 10 मार्क्स लिखने का हो गया, जो बोर्ड पे लिखेंगे आप। उसके बाद प्रॉपर रिव्यू एंड लिंकिंग। अब जो रिव्यू कर रहे हो आप वहां जाके, लेसन प्लान में भी बताया था, और लिंक कर रहे हो वो कितने नंबर का है 10 नंबर का। हर एक जगह नंबर बढ़ते हैं यहाँ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं। रिव्यू और लिंक मतलब प्रिपरेशन में रिव्यू और लिंक आया था ना आपके सामने, मैंने बताया था, रिकैप करते हैं। वो कितने नंबर का होगा बच्चा 20 नंबर का, 20 40 नंबर भर देगा। मतलब जब आप रिव्यू और मोटिवेशन में जाओगे वहीं पे वो 40 नंबर आपने पढ़ा चुका है। सोचो कितना भयंकर चीज होती है, इतने देरी में शुरू के इनिशियल नंबर कितने तक रहे हो 40 नंबर। अब आगे के एबीसी देख लो साहब, कौन से हैं, ए है, ए बी सी कितने नंबर के हैं 7 नंबर के हैं। ए को कितने पार्ट में ब्रेक किया है 20 नंबर में। तो इसको करते हैं, इसमें लिखा हुआ है लेसन प्लान। पहला क्या था लेसन प्लान डेवलपमेंट, जब लेसन प्लान शुरू करते हैं आप 40 नंबर, और लेसन प्लान डिलीवरी इन क्लासरूम, जब लेसन प्लान आप डिलीवर करते हैं क्लास में अपनी कक्षा में क्लास में, उसके कितने 60 मार्क्स 60 नंबर। इसे ध्यान रखिए। तो शुरुआत डेवलप कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं चीजों को 40 है। और इसमें सर इसको कैसे बांटते हैं, बात वाला बांट दो साहब। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मैं बहुत सुंदर बोलती हूं, है ना, उसके नंबर है। वॉइस, आपकी आवाज कैसी है। पेस, आप कितना तेज बोलते हैं। मैनरिज्म, आप फोल्ड करके आया, पान खा के आया, बाल बढ़ा के आया है, दाढ़ी बढ़ा के आया है, उसके मैनरिज्म के। बॉडी लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम दिस साइड, बाइसेप्स देखना मेरे तो है नहीं, बाकी जिनकी बात भी देखेंगे, है ना। ये सब नहीं करना है, नहीं दुपट्टा उड़ गया हवा की झोंके से कर रहे हैं, तो वो मैनर्स में आता है सब चीजें। बॉडी लैंग्वेज समझिए ही नहीं। तो और जेस्चर पोस्चर, पढ़ाई इस तरह से। मैं आपको आज ट्रांसफार्मर की कार पढ़ाऊंगा, मैं टाइम भी बताऊंगा, श्रीमान समझ में आ रहा है, यस आपको आया। ऐसे नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आप जो कह रहे हैं, मैं आपको बहुत मार मारूंगा, डरेंगे कभी है जिससे मिश्रा चलाता रहता सब, है ना। तो सब चीजें होती हैं। तो जेस्चर पोस्चर आपकी बात, उसका पर्सनल एट्रीब्यूट इन टाइम विद प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं
तो आपका व्यवहार कैसा है, आपका पर्सनल एट्रीब्यूट कैसे है, उसके नंबर कितने होते हैं बच्चे आपके? 10 नंबर होता है बस। मैं दाढ़ी बनवा लूंगा, मैं बहुत मीठी बोलती हूँ, है ना, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, है ना, तो कितने नंबर का है सब झोल झाल? 10 नंबर। लड़के भी खुश हो रहे हैं सब, है ना। तो ये सब चीजें हैं। टीचिंग एड शुड बी प्रॉपर। टीचिंग की एड्स क्या होना चाहिए आपका बच्चा? प्रॉपर, मतलब सही समय में सही चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे कहा जाता है लोहा गर्म है तो थोड़ा मारना चाहिए। लेकिन उस सरदार जी जो थे वो बताया थे, उन्होंने कहा था मेक द आयरन हॉट एंड स्ट्राइक इट। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए और अचीव करिए, क्योंकि कल के दिन आप अपॉर्चुनिटी वेट करते रहेंगे, आप वेट करते ही रह जाएंगे। क्लियर है? रेलवे स्टेशन पे आप देखिए टिकट लेने वाले हाथ डाल देता तुरंत बगल, थोड़ा सा गैप तो घुस जाएगा, है ना, तो चीजें होती हैं। तो ये दूसरा जो 10 नंबर होता है बच्चा, टीचिंग इट शुड बी प्रॉपर। आप इसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे इसे यूज नहीं कर रहे दिखाने के लिए, चल खड़े बता था, ऐसा नहीं, ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, है ना, फिर इसे बात गुजरा रहे हैं, तो प्रॉपर यूज थोड़ी हुआ। बोर्ड यूज करना, पेन लिखना यूज करना, सब चीजें हो गई, तो इनको आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं उसकी बात हो गई। यूज एट प्रॉपर टाइम, सही समय पर इस्तेमाल करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब शादी हो रही, सिंदूर की बारी आई, सिंदूर है ही नहीं, कह रहे बाद में शादी जाएगी, फिर बाद में सुबह करेंगे, सिंदूर बाद में डाल देंगे, तो मानी जाएगी शादी? दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो सही समय पे सही चीज का इस्तेमाल होना चाहिए, ये चीज हो गई। और वो भी प्रॉपर ड्यूरेशन में होना चाहिए। मान लीजिए शादी गलती से हो रही है बिना नौकरी की, अब सिंदूर जाने के बाद डाले जा रहे हैं, है ना, जितनी बार माथा रगड़ूंगा उतना बढ़िया, क्या होगी शादी होगी, मेरा सोनम जैसी हालत नहीं होगी, है कि नहीं, राजा जैसी, क्या पता भाई, माइंड की बात है। तो सही समय पे एक ही बार लगाना है, जितनी बार लगाना होता है, चबोर रहे उसी पे, गड़बड़ हो जाएगा। तो सही समय, है ना, सही समय इस्तेमाल करना, सही ड्यूरेशन भी इस्तेमाल करना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा? देखिए कितना प्यारा बात हो गई। कहीं और कोई बात हुई नहीं? क्या क्या बात हुई अभी देख लीजिए। अभी बात हो गई हमारी शुरुआत कैसे करनी है, लिंक प्रीव्यू। दूसरा में क्या करना है, मोटिवेशन। ये वाला मोटिवेशन छूट गया था क्या जी? हाँ, मोटिवेशन बीच छूट गया था। पहला मैंने बताया था लेसन प्लान को प्लान करना है, टाइटल लिखना है 10 नंबर। दूसरा बताया था रीड प्रीव्यू और लिंक, कितने हो गए बच्चे आपके? 10 मार्क्स हो गए। एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट मोटिवेशन टीचिंग, जो मोटिवेशन की बात कर रहा था, अकेले 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बच्चा? 10 नंबर का। वही से कहानी बनती है आपकी कि आप क्या करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस, ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन प्रेजेंटेशन। जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है, मैंने बताया पहले राम को बताना, पहले राम पहले आएगा फिर लक्ष्मण आएगा। प्रॉपर सीक्वेंसिंग, देख रहे हो कि नहीं? अगर उल्टा करोगे तो उल्टा कर देगा, 10 नंबर काट लेगा। और क्या कह रहा है, क्या बोला उसके बाद? प्रेजेंटेशन। तो मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो पढ़ाते हैं प्रेजेंटेशन, कितने नंबर का है? ओनली 10 मार्क्स। अपनी जिंदगी वहीं छपा देते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, मास्टर की देख के उसे कहां से धुआं निकलने लग जाएगा। आप आ रहे हैं पढ़ाने वाले इलेक्ट्रिकल के, मास्टर बैठा है वेल्डर का, क्या समझेगा? मोटर घूमता है, घूमता है। तो ये सब चीजें हो गई। तो आप समझिए जो कहना चाह रहा हूं आपको। वहां पे मतलब साहित्यकार अलग अलग रहते हैं वहां पे, है ना। केवी कभी आए, उनको लेसन वो जानते ही नहीं है, जिनको जाना जाते रहेंगे बच्चों, ठीक है? क्लियर है? कोई रोक टोक नहीं है। उसके नेक्स्ट मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव, ये 20 नंबर का था, मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव। फिर मैंने बता दिया कम्युनिकेशन वाला, जब प्रेजेंट कर रहे, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तब की बात है, 10 नंबर हो गया। उसके बाद मैंने बताया था जब प्रेजेंटेशन के समय आपकी बोलने चाल, हाव भाव की बात हो गई, जब बोल रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे होंगे। उसके बाद फिर मैंने अगला बताया था बच्चा क्या वाला, कि कितने समय के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बी में आते हैं, डिलीवरी टाइम, टेक्निक्स ऑफ फ्रेमिंग द रिलेवेंट क्वेश्चन एंड आस्किंग एट एप्रोप्रिएट जंक्शन ऑफ टीचिंग। क्वेश्चनिंग के भी कितने नंबर होते हैं? 10 मार्क्स। क्वेश्चनिंग के तरीके क्या होते हैं कोई बताएगा? स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग, जिसको आएगा एनालाइज करेंगे। कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे किसी को प्रपोज करते हैं ना घुटने पे, कैसे? हाँ, इनको पता होगा, है ना, फूल लेके, गोभी का फूल ले तक ये हो गया कि नहीं? तो वैसे तरीका होता है क्वेश्चनिंग का। क्या तरीका होता है? Ask, pause, call, listen, respond, repeat. रिपीट क्यों करेंगे? मान लो क्या नहीं सही करते फिर क्यों? ठीक है, repeat. वो चैनल में थोड़ी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ले अरे पास पास
कॉल, लिसन, रिस्पॉन्स, रिपीट, फिर रिपीट, है ना? सामने लेसन प्लान चल रहा है। एग्जैक्टली बताया 5 चरण में होता है। पहले आस्क करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, पॉज करना होता है, सबको देखना होता है। आस्क, पॉज, कॉल, लिसन जो बोल रहा है, उसके बाद कहते हैं रिस्पॉन्स। जैसे कि इन्होंने बोला कि ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली क्या होती है, आप बताइए सर। ट्रांसफार्मर ऐसा बताएगा, ट्रांसफार्मर मारना शुरू कर दिया उसे, ऐसा नहीं कहना था। प्रॉपर्ली सुनिए उनको, जो भी गलत बताया सही बताया, सुन लीजिए आपने बहुत अच्छा बताया है या आपने सही ध्यान नहीं दिया था, उसके बाद दूसरा शुरू करिएगा। ऐसा नहीं बिल्कुल आपको आता तो टूट पड़े उसके ऊपर, ऐसा नहीं कहना है। क्लियर है? उसके बाद है रिलेवेंट क्वेश्चन, समराइजेशन, एप्लीकेशन, ये सब चीजें हो गई। ability to summarize in proper sequences and follow the step in of applications। समराइजेशन के क्वेश्चन और एप्लीकेशन के क्वेश्चन प्रॉपर सीक्वेंस में और सही से पूछना होता है तरीका। समराइजेशन के अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, बैक टू बैक क्वेश्चन डालते हो, सही बोले गलत बोले बैठा देते हो, फिर जहां गलत रहता है सही करते हो, जब सही बोला दो सबको बैठा दिया। एप्लीकेशन में क्या होता है, वही सेम क्वेश्चन बैक टू बैक मारते हो, जहां गड़बड़ करता है उसे फिर क्या करते हो, वहां पे क्या करते हो आप, खड़ा उसे रोक देते हो, दूसरे पूछवाते हो उससे, दूसरा बताता है, फिर आप करते हो। क्लियर? उसके बाद ये चीजें होंगी ना आपकी यहाँ पे, तो एप्लीकेशन। तो अगर आपने बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है अगर रह गए हैं प्रेजेंटेशन में ही, आप बहुत भयंकर कंटेंट बना के आए हैं, ट्रांसफार्मर को चलना दिखा रहे हैं, उसे पूरा उसे कॉइल पे एनर्जाइज भी कर दिया आपने खड़ा होकर यहाँ पे, दूसरे कॉइल में आ गया करंट, तो आपने कितना पढ़ाया अभी तक? 20 और 10 छोड़ के आए 70 नंबर ही पढ़ाया है। कितना पढ़ाया है? 70 नंबर। अगर आप समराइजेशन के प्रश्न तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपने कितना पढ़ाया? 170 मार्क्स। पासिंग कितना होता है? 60। तो फिर पूजा पाठ हवन ये सब मनौती वगैरह मानना शुरू कर देना, आप वहां तक नहीं पहुंचे हो तो। क्लियर है? और आप अगर प्रेजेंटेशन में फंसे रह गए तो आपने कितना, देखो 20, 20, 40, 20, 60 और यहां से 10 निकले गए, क्योंकि समराइजेशन कितने का है? समराइजेशन और एप्लीकेशन 10 का है, तो ओनली यू आर 70 मार्क्स के क्रॉस, और पूरे नंबर देखा नहीं तो निपटने की पूरी संभावना है। समझिए कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं? तो इसीलिए आपको लेसन प्लान पूरा करना होता है। जब एप्लीकेशन और समराइजेशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तब आपको कितने हो जाते हैं? 80 नंबर पढ़ा दिया आपने, 80 मार्क्स। नेक्स्ट ability to comprehensive knowledge during test part of teaching, ask comprehension and thought provoking question। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ability to judge comprehensive knowledge during the test part of teaching, जो टेस्ट वाला जो होता है उसको भी 10 नंबर कैरी करता है। एक ही क्वेश्चन होता है लेकिन जहरीला होता है, दिमाग में छेद करने वाला। आज कंपैरिजन टाइप वाला क्वेश्चन, कंप्रहेंशन थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, दिमाग में छेद करने वाला। जैसे नहीं आईआईटी के बनाता वहां पे नट बोल्ट बना देता है, गिरी जैसे नहीं साइकिल की होती है चलने वाली, है ना, बल्ब जला देता कहीं कहीं, तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए। इलैबोरेट रेफरेंस एंड टेल नेक्स्ट लेसन, इलैबोरेट रेफरेंस एंड टेल नेक्स्ट लेसन। जो टेस्ट है, रेफरेंस है और नेक्स्ट लेसन है, कितने नंबर कैरी कर रहा है? 10 नंबर। कितना कर रहा है? 10 नंबर। अगर आपने थैंक यू बोल दिया तब तक 90 पढ़ा है, अगर आपने टाइम से कंप्लीट कर दिया तो उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने हो जाएंगे आपके? पूरे के पूरे 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? पूरे के पूरे 100 हो जाएंगे। एबल टू कंप्लीट लेसन प्लान विद इन अलॉटेड टाइम। ये मस्त फर्स्ट क्लास है। तो आपको क्या समझ में आया आज के इस सेशन से कि नंबर कैसे कहां से उठाना है? तो आपको बहुत ज्यादा अपने आप को पजल नहीं करना है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सटीक कंटेंट बताना है। मैंने बता दिया, मान लो कॉस्मेटोलॉजी वाली का चल रहा है पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मास्टर बैठा क्या जानेगा क्या डेंटिंग, क्या पेंटिंग, क्या फाउंडेशन होता है? उसे तो बस एक ही पता होना चाहिए कि स्टेप नहीं पता होना चाहिए उसे। कॉस्मेटोलॉजी में एक चीज समझ में आएगा कि मेकअप से पहले दूसरा इंसान था, मेकअप के बाद दूसरा इंसान है, और कुछ समझ में नहीं आएगा उसे। आप जो भी लिपा पोती लगा दे उसमें, तो आप बस तुरंत क्या करना है? मेकअप कर देना है। आपने सोनम को देखा ना कैसी लग रही है बाद में जी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मंडे को नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, फिर आगे मैं डिलीवर कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? फिर जवाब क्या करो फिर।